अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे दरवाज़ों के बारे में जिन्हें आज तक नहीं खोला गया और लोगों का मानना ये है कि अगर ये दरवाजे खोले गए तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। नंबर 1, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा। दोस्तों, इजिप्ट एक ऐसी साइट है जहाँ से बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें जानकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन आज हम गीज़ा के इस स्टैचू के बारे में बात करेंगे। इसकी बॉडी देखी जाए तो शेर की तरह बनाई गई है और इसका चेहरा इंसानों की तरह। इस स्टैचू को आज से करीबन 4500 ईयर्स पहले बनाया गया था और इसे बनाने में 100 मजदूरों के पूरे 3 साल लगे थे। इस स्टैचू के 25 फीट नीचे 2 चैम्बर्स मौजूद हैं जिन्हें 2 मजबूत दरवाजों से बंद किया गया है। इन दरवाजों को खोलने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद गवर्नमेंट ने इन दरवाजों को सील कर दिया और इन तक जाने पर पाबंदी लगा दी। लोगों का मानना यह है कि इन दरवाजों के पीछे बहुत कीमती चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से इन तक जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। नंबर 2, द म्यूजियम ऑफ क्वीन शी। क्वीन शी होंग चाइना के पहले लीडर थे। इनको चाइना के लोग बहुत ही पसंद करते थे। 2010 BC में इनकी मौत हो गई थी। इनको दफनाने के लिए एक बहुत ही बड़ी कब्र बनाई गई थी। हैरत की बात यह है कि इस कब्र को हजारों साल तक दुनिया से छुपाया गया। 1947 में जब इस जगह पर एक किसान ने कुआं बनाने के लिए खुदाई की तभी उसकी नजर एक स्टैचू पर पड़ी जो कि एक सोल्जर की तरह लग रहा था। स्टैचू मिलने के बाद इस जगह पर 40 साल तक खुदाई की गई जिसके बाद ऐसी ही 2000 और स्टैचूज मिले। कुछ दिनों बाद पता चला कि चाइना के लीडर क्वीन शी होंग की मौत के बाद इनको इसी जगह पर दफनाया गया था और इनकी बॉडी के गिर्द 2000 स्टैचूज को खड़ा किया गया ताकि इनकी हिफाजत हो सके। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह था कि यहाँ टोटल 8000 स्टैचूज दफन हैं क्योंकि इस जगह के आसपास मरकरी की नहरें बहती हैं जिसकी वजह से यहाँ मजीद खुदाई करने से आसपास के इलाकों को नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस खुदाई को रोक दिया गया। माना जाता है कि क्वीन शी होंग की कब्र के पास बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। नंबर 3, ताजमहल। दोस्तों, 1631 में शाहजहां ने मुमताज की याद में इस महल को बनवाया था। इस महल को बनवाने के लिए 22,000 मजदूर और 1000 हाथियों की मदद ली गई थी। इस खूबसूरत इमारत को बनाने में पूरे 22 साल लगे थे। इस दौरान शाहजहां ने महल के नीचे कुछ खुफिया दरवाजे भी बनवाए थे और इन दरवाजों के पीछे बहुत बड़े कमरे मौजूद हैं। दोस्तों, आज तक हमसे ताजमहल के निचले हिस्से को छुपाया गया जो कि नहर के पास है। इन कमरों में जाने पे आज भी पाबंदी लगाई गई है। माना जाता है कि इन कमरों में से एक कमरा ऐसा भी है जिससे होकर शाहजहां अपने किले तक जाते थे। हालांकि इस रास्ते को शाहजहां के दौर में ही बंद करवा दिया गया था, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना यह है कि जिन ईंटों से इस दरवाजे को बंद किया गया वो ईंटें उस जमाने की हैं ही नहीं, जिसका मतलब यह है कि बाद में इन दरवाजों को बंद किया गया। आखिर इन दरवाजों को क्यों बंद किया गया है, इस हवाले से काफी थ्योरीज मौजूद हैं जो कि इन कमरों के बंद होने की वजह बताती हैं। एक थ्योरी में बताया गया कि जिन कमरों को बंद किया गया है वो सारे कमरे मार्बल से बनाए गए हैं। अगर इन कमरों को इंसानों के लिए खोला गया तो बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होकर मार्बल के साथ रिएक्शन करेगी जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि ताजमहल के बेस को पूरी तरह कमजोर कर देगा। नंबर 4, दोस्तों, इस मंदिर को बहुत महारत से बनाया गया है। ये उस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इसके अंडरग्राउंड कमरे को खोला गया। इसके अंदर 6 तहखाने मिले। इनमें से जब 5 तहखानों को खोला गया तो लोग देखकर बहुत हैरान हुए क्योंकि इसमें से काफी बड़ी मिकदार में खजाना मिला। इस वक्त इसकी कीमत 22 अरब डॉलर थी। अभी भी इस मंदिर का 6ठा तहखाना नहीं खोला गया। इस तहखाने के दरवाजे पर कोई भी ताला नहीं लगाया गया और इस दरवाजे पर 2 कोबरा सांप बने हुए हैं। माना जाता है कि ये सांप इस दरवाजे की हिफाजत करते हैं। एक और भी बात मशहूर है कि इस दरवाजे को खोलने पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। बाद में लोगों ने इस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, फिर गवर्नमेंट ने इस दरवाजे को खोलने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।